क्या बिहार की दलित राजनीति अब नया मोड़ लेने वाली है? यकीनन मानो यह एक इशारा मिलता हुआ साफ दिखाई दे रहा है कि खान सर राजनीति में बहुत जल्द एंट्री मारने वाले हैं। वो ना सिर्फ अंबेडकर जी की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि अब उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी, बीएसपी की चीफ जो यूपी में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनकी भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं खान सर। क्या मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी अब बिहार में प्रासंगिक नहीं रही? और क्या चंद्रशेखर आजाद मायावती की जगह लेने को तैयार हैं? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राज्य की राजनीति में एक बड़ा उल्टा फेयर देखने को मिल रहा है। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने न सिर्फ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, बल्कि 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने को तैयार भी हो चुके हैं। वहीं मायावती की पार्टी बीएसपी की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की दावा कर रही हैं, यानी कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर। जब दोनों ही बहुजन के नेतृत्व की बात करते हैं तो असली विकल्प कौन है? क्या दलित वोट अब 2 भागों में बंट जाएगा? क्या इसका फायदा बीजेपी जैसी पार्टियों को मिल सकती है? आइए समझते हैं चंद्रशेखर आजाद की एंट्री ने कैसे बदल दिया है पूरा समीकरण। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी तेज हो रही है और राज्य की राजनीति एक नए मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। इस बार दलित राजनीति का स्वरूप ही बदलने की ओर बढ़ रहा है। इसी बदलाव का बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं भीम आर्मी के प्रमुख और आजाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद की बिहार की राजनीति में एंट्री ने न सिर्फ प्रासंगिक दलों को सतर्क कर दिया है, बल्कि बसपा सुप्रीमो मायावती के सामने भी एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। चंद्रशेखर की उभार से अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या वे बिहार में बहुजन राजनीति के नए केंद्र बन सकते हैं? क्यों मायने रखता है चंद्रशेखर आजाद का आगमन? यह एक सवाल है, इसका जवाब भी जान लीजिए, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण। बिहार में दलितों की आबादी लगभग 60% है और यह वोट बैंक लगभग हर राजनीतिक दल की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। यह वर्ग कई उपजातियों में बटा हुआ है, जैसे रविदास लगभग 31%, पासवान या धुसाद लगभग 30%, मांझी 14% जैसी उपजातियों के बीच प्रतिस्पर्धा और नेतृत्व संघर्ष हमेशा से बना रहा है। अब तक बिहार में रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी जैसे नेता दलित राजनीति के प्रमुख चेहरे हैं, लेकिन रामविलास पासवान के निधन और लोजपा में टूट और मांझी के प्रभाव के सिमटने के बाद यह नेतृत्व लगभग खाली हो गया है। इस जगह को भरने के लिए अब चंद्रशेखर आजाद ने बिहार में एंट्री ली है। चंद्रशेखर आजाद ने साफ घोषणा की है कि आजाद समाज पार्टी बिहार की 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने 40 सीटों पर अपने प्रत्याशी की सूची भी जारी कर दी है, जिसमें 10 मुसलमान प्रत्याशी भी शामिल हैं। यह कदम स्पष्ट रूप से यह दिखाता है कि वे सिर्फ दलितों तक सीमित नहीं रहना चाहते हैं, बल्कि एक दलित मुस्लिम गठजोड़ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी ऐलान किया है कि उनकी पार्टी बिहार की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी, यानी अब मैदान में 2 बहुजन धारणाओं वाली पार्टियां आमने सामने होंगी। मायावती बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी के साथ खान सर भी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अभी तक खान सर ने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है। बिहार के कुछ सीमित इलाकों में, खासकर उत्तर प्रदेश से सटे कैमूर, बक्सर और रोहतक जिलों तक प्रभाव रहा है। वहां की सीटों जैसे कि चैनपुर, मोहनिया, रामपुर, भभुआ और बक्सर पर बसपा ने भले ही बहुत कम जीत दर्ज की हो, लेकिन फर्क डालने वाली शक्ति जरूर बनी है। चुनाव में बीएसपी उम्मीदवार मैदान में रहते हैं और कुछ सीट भी जीतते हैं, लेकिन बाद में वे बड़ी पार्टियों में शामिल हो जाते हैं। जैसे 2020 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने AIM और अन्य छोटे दलों के साथ मिलकर ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट बनाया था, लेकिन मात्र 1 सीट पर जीत हासिल किए और वहीं बाद में जेडीयू में शामिल हो गई। इस दृश्य में चंद्रशेखर आजाद की आक्रामक और युवा नेतृत्व वाली रणनीति बीएसपी की उस वैकल्पिक ताकत की छवि को चुनौती देता है जो मायावती लंबे समय से बनाकर रखी हुई हैं। लेकिन बीते वर्षों के अनुभव बताते हैं कि बीएसपी की यही रणनीति अक्सर उनके खुद के खिलाफ हो जाती है। चंद्रशेखर की पार्टी भी अकेले मैदान में है, लेकिन उनके पास जमीनी आंदोलन, सोशल मीडिया पर युवा फॉलोइंग और बहुजन मुद्दों पर आक्रामक रुख जैसी खूबियां हैं जो मायावती की अब थोड़ी कम हो चुकी है। राजनीति से ज्यादा आकर्षक हो सकती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने AIM
आरएलएसपी और अन्य छोटे दलों के साथ गठबंधन किया था। नतीजा 1 सीट, जबकि ओवैसी की एआईएम को 5 सीट मिली, लेकिन बाद में उनमें से 4 विधायक पार्टी छोड़कर चले गए। मायावती के एकमात्र विधायक जमा खान जेडीयू में शामिल हो गए। इससे बीएसपी की बिहार इकाई की कार्य क्षमता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अब चंद्रशेखर आजाद उन्हीं जगहों पर अपनी राजनीतिक पकड़ बनाना चाहते हैं। उन्होंने यूपी की दलित वोट बैंक को अपने तरफ खींचने की कोशिश पहले से ही शुरू कर दी थी। अब वह बिहार की उस विरासत को अपनाने की तैयारी में है। बिहार में दलित राजनीति कमान फिलहाल चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के हाथों में है, लेकिन 2020 में मांझी के पार्टी ने भले 3 सीट ही जीते हो, चिराग की एलजेपी पूरी तरह खाली हाथ हैं। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद की आक्रामक एंट्री दोनों नेताओं के लिए चेतावनी हो सकती है। चिराग पासवान खुद को रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी बताते हैं, लेकिन दलित मुस्लिम समीकरण या बहुजन आंदोलन जैसे मुद्दों पर उनकी सक्रियता कम दिखती है। वहीं मांझी सीमित प्रभाव वाले नेता माने जाते हैं, जिनकी पकड़ मुख्यतः मुसहर समुदाय तक सीमित है। लेकिन वहीं चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का उभार सिर्फ बीएसपी या दलित नेताओं का सीमित नहीं है। उनका दलित मुस्लिम फार्मूला आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस जैसी पार्टियों को भी परेशान कर सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां पर यह दल अल्पसंख्यक और दलित समुदाय से गठजोड़ के बल पर जीत हासिल करते रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद इस समीकरण को प्रभावित अगर करते हैं तो इसका सीधा नुकसान महागठबंधन को भी हो सकता है। एक बात और, अगर दलित वोटों का बिखराव हुआ तो इसका फायदा बीजेपी जैसे संगठित और बैंक वाले दल उठा सकते हैं। अगर चंद्रशेखर आजाद का गणित, रणनीति, सामाजिक गठबंधन और जमीनी कैडर को मजबूत कर पाते हैं तो बीएसपी का बिहार में विकल्प रहना मुश्किल हो सकता है, खासकर तब जब बीएसपी की जीत भी अंततः जेडीयू जैसी पार्टियों के हवाले हो जाती है। बिहार की राजनीति में अब नया प्रयोग शुरू हो चुका है। जैसा आप जानते ही हैं, चंद्रशेखर आजाद की एंट्री यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कुछ चेहरों तक सीमित नहीं रहेगी। यह युवा आक्रामक और वैचारिक आधार पर संगठित राजनीति की ओर बढ़ रही है। मायावती को इस बदलाव को स्वीकार करना होगा, नहीं तो बिहार में वह सीधे सीधे पीछे चली जाएंगी और चंद्रशेखर जैसे नेता नई बहुजन का धारा को लेकर आगे बढ़ते हुए आएंगे। अगर खान सर भी मायावती जी के साथ चुनाव लड़ेंगे तो हो सकता है कि चुनाव का माहौल बदल जाए। अब देखना यह होगा कि खान सर चुनाव लड़ते हैं साथ में मिलकर के या नहीं।